ओम सभी मित्रों को प्रणाम। प्राणायामों में सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम होता है कपालभाति। जब अपने श्वास को भीतर से धक्का देकर बाहर छोड़ते हैं तो उसी को कहा जाता है कपालभाति। इस कपालभाति प्राणायाम से हमको कई सारे बीमारियों से लाभ मिलता है। हमारे शरीर की 99% बीमारी कपालभाति से ही ठीक हो जाता है। इससे 2 किलो वजन से लेकर क्विंटल तक हमारा वजन घट जाता है इस कपालभाति प्राणायाम से। इससे माता बहन की कोई भी यौन रोग की समस्या है, पीरियड ठीक से नहीं हो रहा है, माता बन नहीं पा रहे हैं, या भाई लोगों की स्पर्म काउंट कम है, पिता नहीं बन पा रहे हैं, तो इस कपालभाति से चाहे लेडीज को या जेंट्स को तमाम तरह के धातु रोग समस्याएं हैं तो ठीक हो जाता है इस कपालभाति से। इससे हमारे शरीर में कहीं पर भी गांठ हो, गंठिया हो, ट्यूमर की समस्याएं हो तो वो भी ख़त्म हो जाता है इस कपालभाति से। इस प्राणायाम को सभी लोग करना चाहिए। तो चलिए कपालभाति प्राणायाम को कैसे करते हैं सीखते हैं। पहले कोई भी आसन में बैठ लीजिएगा, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन, कोई भी आसन में। और कपालभाति करते समय ऐसे हम वायु मुद्रा लगा लेते हैं और अपने श्वास को बस बाहर छोड़ना होता है। जैसे हम मोमबत्ती बुझाते हैं करके, ऐसे मुंह से हमारा जैसे फूंकते हैं तो वैसे ही हम नासिका से अपने श्वास को बाहर छोड़ेंगे। पेट को थोड़ी सी धक्का देंगे तो हमारा श्वास बाहर आएगा। ऐसे हम अंदर से श्वास को बाहर निकालना है तो इसको कहा जाता है कपालभाति। पेट को हिलाना नहीं है, ऐसे पेट हिलाना नहीं है। ऐसे खंदा भी कुछ लोग हिला लेते हैं ऐसे, तो ऐसे भी हिलाना नहीं है। कि मुंडी भी हिलाना नहीं है, ऐसे उल्टा पुल्टा काम नहीं करना है। बस अपने श्वास को बाहर छोड़ना है। इससे कोई भी शारीरिक परिश्रम नहीं लगता है, बस अपना मन अपने श्वास के प्रति ध्यान रहना होता है। ऐसे इसका 3 स्थिति होता है। जैसे सामान्य स्थिति करते हैं, ये होता है सामान्य स्थिति, और इसका मध्यम स्थिति 1 सेकंड में 1 बार। और जो युवा है, कोई भी बीमारियां नहीं है, जैसे हार्ट की समस्याएं, हाई ब्लड प्रेशर, ऐसे कमर दर्द, ऐसे भयंकर बीमारियां नहीं है, वो तीव्र स्थिति में भी कर सकते हैं। ऐसे ये होता है उसका तीव्र स्थिति। सामान्य स्थिति, मध्यम स्थिति और तीव्र स्थिति, 3 स्थितियों में कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। और इसका जो समय सीमा है, इसका टाइमिंग जो है, ये जब 1 सेकंड में 1 बार करते हैं तो अगर हम 60 बार अभ्यास करते हैं तो 1 मिनट हो जाता है। और ऐसे करके हम जब 300 बार का अभ्यास कर लेते हैं तो हमारा 5 मिनट हो जाता है। तो इस 5 मिनट को एक आवृत्ति कहा जाता है। 5 मिनट करते हैं तो इससे लाभ मिलता है। ऐसे 1 मिनट 2 मिनट से कुछ लाभ नहीं मिलता है। तो 5 मिनट में एक आवृत्ति होता है। इससे करके हम 10 मिनट 20 मिनट ऐसे लंबा भी कर सकते हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। इसको कहा जाता है कपालभाति। इस कपालभाति प्राणायाम से जिनको भी एसिडिटी, गैस्ट्रिक, मलकण की बीमारियां, भूख ना लगना या पेट साफ नहीं जा रहा है या इंडाइजेशन की समस्या है, ऐसे छोटे मोटे बीमारियां हैं, तो इस कपालभाति प्राणायाम को हम रोज़ 10 से 15 मिनट करते हैं तो हमारे पेट की सारी समस्याएं दूर हो जाता है। अगर शुरुआत में कर रहे हैं तो लगातार 15 मिनट नहीं कर सकते हैं, तो धीरे धीरे अभ्यास करके 5-5 मिनट करके एक आवृत्ति करके, एक आवृत्ति कर लिया, फिर रेस्ट ले लिया, फिर एक आवृत्ति, ऐसे करके आप
15 मिनट कर सकते हैं। जब हमारा 7 दिन से 15 दिन हो जाता है तो हम लंबा भी कर सकते हैं 15 मिनट कपालभाति। देखेंगे आपको भूख अच्छी लगेगी, पेट साफ जाएगी, आपकी एसिडिटी गैस्ट्रिक की समस्याएं परमानेंट क्योर हो जाएगी इस कपालभाति से। और जैसे बड़े बड़े बीमारियां जिनको भी शुगर की समस्याएं हैं, शुगर के लिए तो एलोपैथी में कोई दवाई नहीं रहता है, तो इस कपालभाति निरंतर अभ्यास करने से 20 मिनट से लेकर आधा घंटा आपके शुगर की बीमारियां पूरा ख़त्म हो जाता है कपालभाति से। अद्भुत लाभ है। जिनको कहीं पर भी गांठ हो, गंठिया या कैंसर की समस्याएं हैं तो आधा घंटा से लेकर 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी अभ्यास कर सकते हैं इस कपालभाति। देखेंगे आपकी कैंसर की समस्याएं दूर हो जाएगी। अद्भुत लाभ है। जिनको भी मोटापा की समस्याएं, आजकल बहुत लोगों का पेट निकल आता है, मोटापा की समस्या है, तो मोटापा की समस्या के लिए बहुत सारे डाइटिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा पेट। अगर हमारा पेट ठीक नहीं है, हमारा अग्नि ठीक नहीं है, पेट साफ नहीं जा रहा है, तो एक्सरसाइज भी करें तो हमारा मोटापा ठीक नहीं होता है। तो हमारे डाइजेशन सिस्टम को ठीक करना चाहिए। तो कपालभाति की निरंतर अभ्यास से हमारे मोटापा की समस्याएं परमानेंट क्योर हो जाता है। बस इसको निरंतरता सहित कम से कम 20 मिनट से लेकर आधा घंटा करते हैं तो हमारे मोटापा की समस्याएं चाहे जितना भी बड़ा हो, क्विंटल मोटापा समस्याएं ठीक हो जाता है इस कपालभाति से। अद्भुत लाभ है। हमारे शरीर में कहीं भी कुछ कमी है, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, खून की कमी है, हड्डियां कमज़ोर है, कोई भी कमी है, कोई भी केमिकल की कमी है, तो इस सारी कमी को दूर कर लेता है इस कपालभाति। और हमारे शरीर में जो भी गंदगी है उस सभी को दूर कर देता है इस कपालभाति। माने हमारे शरीर में कोई भी समस्याएं हो तो उसी को दूर कर देता है कपालभाति। और हमारे शरीर में जो भी ज़रूरत होता है उसी को देता है कपालभाति। अद्भुत लाभ इस कपालभाति, क्योंकि इस कपालभाति करने से हमारे लीवर, किडनी, हमारे आंत, हमारे हार्ट, फुसफुस सारे सिस्टम हमारे ठीक हो जाता है कपालभाति से। तो ये इंजन हमारा अगर ठीक हो जाए तो हमारे पूरा शरीर अच्छे से चल सकती है। जैसे हमारे पास एक गाड़ी है, तो गाड़ी में अगर इंजन ठीक नहीं है तो नहीं चलता है, तो इंजन को हम ठीक कर लेते हैं तो पूरा चलता है। तो इसीलिए इस कपालभाति का प्राणायाम करें और आप सभी इसका फ़ायदा उठाएं। इससे और भी कई सारी समस्याएं होता है, दूर करता है। जैसे कपालभाति, कपाल ये होता है हमारे कपाल, और भाति यानी चमक, हमारे कपाल में भाति लाता है, चमक लाता है इस कपालभाति। कहीं जिनको भी स्किन की समस्या है, पिंपल्स है, दाग धब्बे है, तो ये सारे समस्याओं को दूर करता है कपालभाति। अद्भुत लाभ है। जिनको बड़े बड़े बीमारियां हैं वो आधा घंटा करें, और जिनको छोटे मोटे बीमारियां है तो 10 मिनट से 15 मिनट करते हैं तो ठीक हो जाता है। और जो स्वस्थ है, निरोग है, युवा है, वो तो आराम से कर सकते हैं। इसको भी अगर 5 मिनट भी कर लेते हैं तो ज़िंदगी में कभी भी पेट की समस्याएं नहीं होगा। तो इसका बहुत ज़बरदस्त लाभ है। और इसका जो समय सीमा है, अगर आप युवा है, स्वस्थ है, तो आप 5 मिनट भी कर सकते हैं, और छोटे मोटे बीमारियां हैं तो 15 मिनट, और असाध्य रोगों में तो आधा घंटा अभ्यास करवा लेते हैं इस कपालभाति प्राणायाम को। इसका कुछ सावधानियां भी है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्याएं, हार्ट की समस्याएं है, या कमर दर्द है, तो वो धीरे धीरे करे। या ज़्यादा एसिडिटी की समस्या है, हाइपर एसिडिटी है, तो इससे सामान्य स्थिति में ऐसे अभ्यास करें। और जो स्वस्थ है, निरोग है, वो आराम से 1 सेकंड में एक बार, या जो युवा है वो तीव्र स्थिति में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं इस कपालभाति को। सदा ध्यान रखें कि इस कपालभाति प्राणायाम को खाली पेट करना होता है, इसको खाली पेट करें। और आपके अगर पेट में कई ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन किया हुआ है तो 6 महीने के बाद इस कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और माता बहनों को पीरियड के समय इस कपालभाति प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। तो ये था उसका सही विधि और उसका टाइमिंग और इससे मिलने वाले लाभ और इसका सावधानी। हम इस 4 तरह का जब अपनाते हैं तो इससे पूरा लाभ मिलता है। तो इस कपालभाति प्राणायाम को रोज़ करें और आप स्वस्थ रहें।